हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। लास्ट वीडियो में हम लोग इंटेलिजेंट टेस्ट की बात कर रहे थे, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट, और उसमें हमने वर्बल, नॉन वर्बल और रिटन टेस्ट के बारे में बात की थी। और एक यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और हमें डिस्कस करना है कि कल्चर फेयर और कल्चर बायस टेस्ट भी होते हैं, और इनका मीनिंग क्या है कल्चर फेयर और कल्चर बायस का। कल्चर फेयर मतलब फेयर होता है, फेयर मतलब सबके साथ इक्वल, और कल्चर फेयर मतलब जो सारे कल्चर्स के साथ एक जैसा ही टेस्ट जो है वो यूज़ कर सके, उसको हम कल्चर फेयर टेस्ट बोलते हैं। और दूसरा है कल्चर बायस्ड। कल्चर बायस मतलब ऐसे टेस्ट जो सिर्फ हम एक ही तरह के कल्चर के लोगों के लिए यूज़ कर सकते हैं और हम दूसरे कल्चर्स पे वो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो दूसरे लोग उस टेस्ट को समझ नहीं पाते, या वो लैंग्वेज किसी और लैंग्वेज में वो टेस्ट है और उनकी सोसाइटी के या उनके कल्चर के अकॉर्डिंग उस टेस्ट में जो दिया हुआ है वो मैच नहीं कर रहा है। तो वो किसी एक कल्चर के साइकोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट ने वो टेस्ट बनाया है जिसका वो खुद है, तो उसको अपने कल्चर के बारे में पता है, तो उसने अपने कल्चर को, अमेरिकन है तो उसने अपने कल्चर के लिए कोई टेस्ट बनाया, तो वो कल्चर बायस हो गया, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि इंडियन कल्चर या एशियन कल्चर इन सब की जगहों पे कौन सी किस तरह की चीज़ें हैं, तो वो जो टेस्ट है उसका बनाया हुआ वो दूसरी जगह यूज़ नहीं हो सकता, तो उसको हम बोलेंगे कल्चर बायस टेस्ट। ठीक है, तो काफ़ी सारे ऐसे टेस्ट हैं, क्योंकि पहले साइकोलॉजी बाहर से ही सब्जेक्ट आया हुआ है, तो इसके सारे टेस्ट ज़्यादातर बाहर के लोगों ने, यूरोपियन और अमेरिकन ऐसे लोगों ने ही बनाए हुए हैं। तो उनकी तो जो लैंग्वेज थी उन्होंने उस हिसाब से, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या था, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, तो इंग्लिश में ही सारे टेस्ट बने हुए हैं। और बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जो कल्चर बायस टेस्ट होते हैं वो यूरोपियन कल्चर को सूट करते हैं या फिर वेस्टर्न कल्चर को सूट करेंगे सारे के सारे टेस्ट, क्योंकि जिन्होंने बनाया है वो वहीं के लोग हैं और उनको एशियन कल्चर, अफ्रीकन कल्चर, इन सब की इतनी नॉलेज नहीं है, ना ही उन्होंने कभी ध्यान देने की कोशिश करी। उन्होंने उतने ही एरिया में जितना भी रिसर्च वर्क करके, एक्सपेरिमेंट करके ये टेस्ट बनाए थे, तो उससे बाद में ये पता चला कि ये टेस्ट तो और कहीं यूज़ ही नहीं हो पा रहे हैं। स्पेशली जो वो वाले टेस्ट होते हैं जिनमें लैंग्वेज का यूज़ किया हुआ है, इंग्लिश का, और जिसमें उनको जिसका टेस्ट ले रहे हैं उस सब्जेक्ट को लैंग्वेज समझ के टेस्ट का आंसर करना है, सॉल्व करना है। जहाँ पिक्चर्स हैं, सिंबल्स हैं, वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जहाँ लैंग्वेज यूज़ करी है वो तो ऐसा होना चाहिए लैंग्वेज की जो सबको समझ आ जाए, और वो थोड़ा मुश्किल है। दूसरा ये है कि मिडिल क्लास के लिए सिर्फ बनाया गया है, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर में और यूरोपियन कल्चर में मिडिल क्लास ही ज़्यादातर कॉमन है, वहाँ पे लो क्लास इतनी ज़्यादा होती नहीं है, और एज़ कम्पेयर टू जितना एशियन और अफ्रीकन में लो सोसाइटी और लो क्लास के हमें स्टैंडर्ड के लोग मिलते हैं, उतना ज़्यादा वेस्टर्न में नहीं है। ठीक है, तो इनका जो एरिया ऑफ फोकस है वो मिडिल क्लास ही है, क्योंकि उनके जितना उनके सामने था उन्होंने उस हिसाब से बनाया, उन पे ये नहीं कोशिश करी जानने की कि इससे बाहर जाके भी कुछ और भी हो सकता है जिनके लिए हमें ये टेस्ट डेवलप करने हैं। तीसरी चीज़ थी ये कि लिटरेट पीपल के लिए ज़्यादातर फोकस किया जाता था कि जो टेस्ट को पढ़ के उसका आंसर कर सके, लिटरेट हो लोग, जिनको आता हो पढ़ना, बोलना, लिखना आता हो। तो अब इसकी वजह से भी ये कल्चर बायस हो गया, क्योंकि हर सारी पॉपुलेशन पे नहीं हो पाता था, सिर्फ जो एजुकेटेड लोग होते थे, लिटरेट लोग होते थे, उन्हीं पे यूज़ हो पाता था। और इसमें सिर्फ वर्बल और रिटन ही आ रहे हैं, क्योंकि सिंबल्स वाला तो फिर भी हर कोई कर लेता है, लेकिन अगर वर्बल है, कुछ बोल के बताना है उस लैंग्वेज में या कुछ लिख के बताना है, तो उसमें ये प्रॉब्लम आती है इस टेस्ट को यूज़ करने में। तो इंटेलिजेंस टेस्ट है काफ़ी सारे बने हुए, स्टार्टिंग में जो बने थे वो सारे एक्चुअली कल्चरल बायस्ड ही थे। बहुत बाद में जाके ये चीज़ समझ आई थी कि हम जो टेस्ट यूज़ कर रहे हैं ये एक ही कल्चर के लिए बनते जा रहे हैं, ये दूसरे कल्चर में तो यूज़ ही नहीं हो पा रहे हैं। तो बाद में फिर इस चीज़ को और ज़्यादा डेवलप किया गया और दूसरे टेस्ट भी बनाए गए, जिसको दूसरे कल्चर के अकॉर्डिंग कहीं पे ट्रांसलेट किया किसी और लैंग्वेज में, कहीं पे उसको सिंबल्स में चेंज किया ताकि अनएजुकेटेड लोग भी कर पाएँ। ठीक है, एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, वैसे तो ये यूरोपियन में नहीं आता, बट एक मैं एग्जाम्पल देने के लिए आपको बता रही हूँ। जैसे SM मॉसिन का एक टेस्ट है, हिंदी में है वो, तो अगर वो हिंदी में टेस्ट है अगर, तो वो किस कल्चर के लिए होगा, वो सिर्फ इंडियंस के लिए हो पाएगा, वो तो वेस्टर्न कल्चर वाले यूज़ नहीं कर पाएंगे। वैसे तो इन्होंने इसलिए किया ऐसा क्योंकि ये वाला टेस्ट वेस्टर्न में ऑलरेडी अवेलेबल है,
इन्होंने कोशिश की कि वही टेस्ट हम इंडियंस के लिए भी कर पाएँ, वो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्होंने किया है। बट मैं एज एन एग्जांपल दे रही हूँ कि यही वाला टेस्ट अगर हम एग्जांपल पे ले लें तो ये टेस्ट अब हिंदी में है तो अफ्रीकन कल्चर या चाइनीज़ या एशियन और किसी कंट्री में यूज़ नहीं हो सकता। तो इस तरह के टेस्ट को फिर हम क्या बोल देंगे, कल्चर बायस्ड बोल देंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल है इसका। उसके बाद है कल्चर फेयर। अब कल्चर फेयर क्या होना चाहिए, अगर ये यूरोपियन और वेस्टर्न कल्चर बेस्ड टेस्ट है इंटेलिजेंस का, तो कल्चर फेयर टेस्ट होना चाहिए। एनी कल्चर मीन्स वो किसी भी कल्चर में यूज़ हो सके ऐसा इंटेलिजेंस टेस्ट होना चाहिए। वो उसके अंदर उस कल्चर की बैकग्राउंड नहीं आना चाहिए। जैसे वेस्टर्न कल्चर का बैकग्राउंड क्या होता है कि वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं, तो उनसे जो टेस्टिंग करी जाती है इंटेलिजेंस की, उसी बेस पे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब वही चीज़ अगर हम इंडिया में लेके चलें कि यहाँ के लोग बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं, उसके बेस पे हम लोग बनाए, तो वो मैच नहीं करेगा, सूट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंसी या फ्रीडम नहीं है जितना वेस्टर्न कंट्रीज़ में है। तो वो तो कल्चर का जो इफ़ेक्ट है वो यहाँ पे मैच नहीं करेगा। तो इस तरह का टेस्ट होना चाहिए जो किसी भी कल्चर पे मैच कर जाए, उसमें कोई एक कल्चर का बैकग्राउंड नज़र नहीं आना चाहिए। तो उसको हम बोलेंगे कल्चर फेयर टेस्ट। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एनी क्लास। एनी क्लास का यहाँ पे कहने का मतलब है हाई क्लास, लो क्लास और मिडिल क्लास, कोई भी क्लास हो, किसी भी सोसाइटी के लोग हों, उनके लिए अगर ये टेस्ट बना है तो वो उस चीज़ को टेस्ट को अटेम्प्ट कर पाएँ। कोई एक पर्टिकुलर क्लास को माइंड में रखते हुए टेस्ट नहीं बनाना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए किसी टेस्ट में कोई क्वेश्चन है कि उसमें लिखा हुआ है कि आप कौन सी कार चलाते हैं, तो आप वो बताइए कौन सी क्लास के लिए सूटेबल होगा, हाई क्लास या मिडिल क्लास के लिए। अगर कोई लो क्लास का कोई बैठा हुआ है सब्जेक्ट और वो उस टेस्ट को करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके माइंड में तो ये चीज़ आ सकती है कि मेरे पास कार नहीं है तो मैं इसका आंसर क्या लिखूँ। तो उसी को, उस क्वेश्चन को ही अब अगर कल्चर फेयर करना है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ कार हम ये लिख सकते हैं कि आप कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। तो उससे क्या होगा, जो मिडिल और लो क्लास वाला है वो कुछ साइकिल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी लिख सकता है। तो इस तरीके से कोई भी क्लास को ध्यान में रखते हुए नहीं कोई क्वेश्चन या टेस्ट में कोई ऐसा चीज़ होना चाहिए। इट शुड बी फॉर एनी क्लास, मतलब वो कोई भी क्लास का हो, वो उसको अटेम्प्ट कर पाए, उसको उससे बेनिफिट हो। ठीक है, उसके बाद है लिटरेट एंड इलिटरेट। उसमें टेस्ट के अंदर ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए जिसमें इलिटरेट या अनएजुकेटेड अगर कोई है तो वो भी उसको यूज़ कर पाए। सिर्फ रिटन नहीं होना चाहिए जिसका मीनिंग उसको समझ में नहीं आ रहा। अगर कोई इलिटरेट है तो सिंबल्स का यूज़ ज़्यादा हो, या फिर सीरीज़ में लगाने वाले क्वेश्चन ज़्यादा हो, ऑड वन आउट ढूंढने वाले क्वेश्चन ज़्यादा हो, इस तरह के क्वेश्चन हो जिससे आप इंटेलिजेंस भी टेस्ट कर लो और लिटरेसी और इलिटरेसी का फ़र्क ही ना पड़े। उसके बाद नेक्स्ट है बेस्ड ऑन सिंबल्स एंड पिक्चर्स। वही मैंने जो भी आपको बताया कि ज़्यादातर सिंबल या पिक्चर्स पे बेस्ड होते हैं, तो जिनकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उनको हम कल्चर फेयर टेस्ट बोलते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि कोई भी इंटेलिजेंस टेस्ट अगर आप बना रहे हो तो वो कल्चर फेयर होना चाहिए, क्योंकि इंटेलिजेंस जो है इस पर डिपेंड नहीं करेगी कि आप लिटरेट हो या इलिटरेट हो, आप हाई क्लास हो या लो क्लास हो, आप वेस्टर्न कल्चर के हो या इंडियन कल्चर के हो। इससे इंटेलिजेंट का इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए इंटेलिजेंस टेस्ट भी इन सब के बेस पे नहीं होने चाहिए। इंटेलिजेंस टेस्ट इन सब से फ्री होने चाहिए, जनरल सारे कल्चर्स को बिलोंग करते हुए। ठीक है, और रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हम सिंबल्स को देखते हुए सीरीज़ में लगाते हैं सिंबल्स। तो ये एक आप कह सकते हो कि कल्चर फेयर टेस्ट माना जा सकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ पिक्चर्स का यूज़ है, इसमें कहीं पे भी किसी लैंग्वेज का या किसी वर्बल इसका यूज़ नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंसेस हैं कल्चर बायस और कल्चर फेयर में। कल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, वाइगोट्स्की और स्टर्नबर्ग ने भी आगे डिस्कस किया हुआ है कि कल्चर की वजह से क्यों कल्चर फेयर होना चाहिए, कल्चर बायस नहीं होना चाहिए टेस्ट, क्योंकि कल्चर से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। जहाँ पे बहुत एडवांसमेंट होती है ना, जो बहुत एडवांस कंट्रीज़ होती हैं, जैसे ये वाली है यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज़, यहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत हाई होती है, तो यहाँ के लोगों के लिए एक सक्सेसफुल होने का मतलब होता है जो करियर वाइज बहुत अच्छा कमा रहा हो, बहुत फास्ट हो अपने काम में और अपनी लाइफ में बहुत फास्ट चल रहा हो, उसके पास सारी टेक्निकल एडवांस चीज़ें हों, तो उनके अकॉर्डिंग जो बहुत इंडिपेंडेंट हो, तो वेस्टर्न कल्चर के अकॉर्डिंग उसको सक्सेसफुल मानते हैं।
लेकिन इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग जहाँ पे इतनी एडवांसमेंट नहीं है, इंडियन हो गया या एशियन हो गया, अफ्रीकन कल्चर हो गया, जहाँ पे इतनी एडवांसमेंट नहीं होती, टेक्नोलॉजी के ऊपर इतना ज़्यादा बेस्ड नहीं होते, वहाँ पे इमोशनल स्किल्स को, सोशल स्किल्स को ज़्यादा बेटर मानते हैं। किसी के अंदर इमोशंस हैं, किसी के अंदर सोशल स्किल्स हैं, एटिकेट्स हैं, मैनर्स हैं, केयरिंग है, केयरनेस है, किसी के लिए एम्पैथी है, और किसी के लिए कोई सोच रहा है, तो ये सब चीज़ों को ज़्यादा सक्सेसफुल माना जाता है इस तरह की कल्चर में, जहाँ पे टेक्नोलॉजी जो है वो ज़्यादा एडवांस नहीं है और लोग इमोशनल बेसिस पे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो क्योंकि कल्चर की वजह से थिंकिंग में और बिहेवियर में चेंज आता है, तो इसीलिए कभी भी कल्चर बेस्ड टेस्ट जो है ना वो नहीं यूज़ हो सकते एक दूसरे के कल्चर के अंदर। इसलिए हमेशा ऐसे टेस्ट होने चाहिए जो कल्चर फेयर हो, जिससे जो न्यूट्रल हो, जिससे ये फ़र्क ना पड़े कि किस कल्चर के लिए यूज़ हो रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना कि कभी कल्चर, जब भी इंटेलिजेंस टेस्ट क्रिएट हो तो वो कल्चर फेयर टेस्ट होना चाहिए। इसीलिए बहुत सारे आगे टेस्ट बनाए हैं इंडियन साइकोलॉजिस्ट ने, जिनमें उन्होंने जितने भी वेस्टर्न स्टार्टिंग में जो टेस्ट बने थे उनको हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करी है और इंडियन कल्चर के बेस पे अडॉप्ट करने की कोशिश करी है। तो ये अब आपको मीनिंग आई होप क्लियर हो गया है कि कल्चर फेयर और कल्चर बायस का क्या मतलब है। और अगर आपको आगे फर्दर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट में डाल दीजिए, एंड प्लीज़ शेयर माय वीडियोस एंड वेट फॉर अदर वीडियोस आल्सो, बिकॉज हम कवर करेंगे सारा चैप्टर इसमें और आगे भी आपके जितने चैप्टर्स हैं साइकोलॉजी की बुक में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।